सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 11 समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि बीरबल साहनी कौन थे, किस प्रकार उन्हें शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उन्हें सचिव पद का ऑफर किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बस विज्ञान को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हूँ और मैं दूसरी फील्ड में काम नहीं करूँगा, अपनी सेवा नहीं दे पाऊँगा, मुझे माफ़ करें। वे एक विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति थे, वो तेज बुद्धि वाले थे। उनके पिताजी लाहौर में प्रोफेसर का काम करते थे। उनके यहाँ तमाम समाज सुधारकों का, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने वाले लोग जैसे मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों का उनके घर आना जाना था, जिससे उनके अंदर देशभक्ति तथा निडरता का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके अंदर नेतृत्व की भावना शुरू से थी। उन्होंने बचपन में अपने पिता के साथ हिमालय की यात्राएं भी की थी, जिससे प्रकृति और विज्ञान के प्रति उनके मन में लगाव पैदा हो गया था। उनके अंदर निडरता की बात एक उदाहरण देकर बताया गया है कि किस प्रकार उनके अंदर निडरता भरी थी। गलत बातों का विरोध वो करते थे। जब वो पढ़ रहे थे, स्नातक की परीक्षा दे रहे थे, तो एक ही प्रश्न पत्र दोबारा लास्ट ईयर का और इस साल आ गया था और उन्होंने वो प्रश्न पत्र छोड़ दिया और बाद में उनके भाग्य अच्छा रहा कि एग्ज़ाम दोबारा कराया गया। सन 1911 में डॉक्टर साहनी ने स्नातक की परीक्षा पास की। उनके पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा में जाएं, पर उन्होंने वनस्पत विज्ञान में शोध करने की इच्छा प्रकट की। उनके पिता उनको सिविल सर्विस में भेजना चाहते थे, लेकिन वो साइंस में शोध करने की बात बताई। पिता ने प्रतिभा संपन्न पुत्र की इच्छा का विरोध नहीं किया और उन्हें पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। पढ़ने के लिए इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उन्हें भेज दिया गया। यहाँ पर डॉक्टर बीरबल साहनी को प्रसिद्ध वैज्ञानिक AC सीवार्ड का मार्गदर्शन मिला। किस साइंटिस्ट का? AC सीवार्ड। सन 1915 में उन्हें पहले 2 शोध पत्र, सन 1915 में उनके पहले 2 शोध पत्र प्रकाशित हुए। 2 वर्ष बाद उन्होंने MSc की डिग्री ली। किसकी डिग्री ली? MSc की। इसके बाद वे पूरी तरह शोध में रम गए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया और शोध में ही काम करते रहे। सन 1919 में बीरबल साहनी ने लंदन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? लंदन से। इसके बाद वे भारत चले, अपने देश लौट आए तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। वहाँ आकर, भारत आकर बनारस विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम शुरू किए, प्रोफेसर के रूप में पढ़ाए। उस समय तक भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा वनस्पति जीवाश्मों को जांच के लिए विदेश भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बीरबल साहनी जैसा विशेषज्ञ देश में ही मौजूद था। जब तक बीरबल साहनी विदेश से पढ़कर नहीं आए थे, उस शोध के करके नहीं आए थे, उसके पहले भारत में जितना भी वनस्पतियों के जीवाश्म होते थे, उसको भूगर्भ सर्वेक्षण की जितनी भी चीज़ें होती, वनस्पति जीवाश्मों को जांच करने के लिए विदेश भेजा जाता था। लेकिन जब आ गए, पढ़कर आ गए बीरबल साहनी, उसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली, तो उनको ये दिया जाने लगा। उसके बाद जीवाश्म, वनस्पति जीवाश्म विदेश नहीं भेजे जाते थे। सन 1921 में बीरबल साहनी को लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कहाँ? 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के हेड हुए।
अध्यापन के रोचक तरीकों के कारण वे छात्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। वो कठिन से कठिन विषय वस्तु बहुत आसानी से रुचिकर तरीके से पढ़ा देते थे, जिससे बच्चे उनको बहुत पसंद करने लगे। इस दौरान उन्होंने अपना शोध भी जारी रखा, यानी अपना रिसर्च का कार्य वो करते रहे। जर्मन और फ्रेंच पर भी उनका अच्छा अधिकार था। जर्मन भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों भाषा वो बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते थे। और कॉलेज में कक्षाओं के समाप्त होने के बाद वह छात्रों को ये भाषाएं पढ़ाते थे। जो बच्चे थे उनको फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज, जब स्कूल का टाइम समाप्त हो जाता था, उनका लेक्चर समाप्त हो जाता था, तो अलग के समय में बच्चों को पढ़ाया करते थे जर्मन और फ्रेंच भाषा। सन 1936 में डॉक्टर साहनी को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया। क्या चुना गया? प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो। किस सन में? 1936 में। सन 1946 में उन्होंने लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की। किसकी? कहाँ? लखनऊ में किसकी? इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की, जो अब उन्हीं के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बीरबल साहनी के नाम से जाना जाता है। 10 अप्रैल 1949 को मात्र 57 वर्ष की आयु में इस महान व्यक्तित्व का निधन हो गया। 10 अप्रैल 1949 को 57 के एज में ही, उनकी बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी वो हमारे बीच हैं। किस तरह? वनस्पति विज्ञान में जो उन्होंने योगदान दिया वो आज भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महापुरुषों की जीवनियाँ हमें अपना जीवन सफल बनाने की प्रेरणा देती है। जो महान लोग होते हैं उनके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उससे हम अपने जीवन में सबक ले सकते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता देती है। इस तरह इस पाठ का हमने वाचन किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।